किरतपुर प्रखंड के भुभौल गांव में बांध टूटने से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीर भुभौल गांव की जो हम आपको दिखाएंगे वो हैरान करने वाली है, जहां एक नाव पर महिला के साथ उनकी 3 बेटी अपने परिवार को बांस की बनी नाव के सहारे बचाने की जद्दोजहद कर रही है। घर के सामान को लोग नाव के सहारे निकाल कर ले जा रहे। बांध टूटने के बाद भभौल और जमालपुर गांव के बड़े संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम गांव पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गांव में फंसे बच्चे और बीमार लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। भुभौल गांव में बांध टूटने के बाद पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है और ग्राउंड जीरो पर कमान अब संभाल लिया है एनडीआरएफ ने। हम आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस भुभौल गांव में जो बांध टूटा है उसके बाद पूरे इलाके में कोसी का जो पानी है वो पूरी तरह से भर गया है और अंदर आपको दिखाएं तो अंदर में कम से कम बड़े संख्या में जो लोग हैं अभी भी फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो ग्राउंड पे उतर गई है और एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे अंदर गाँव में जा रही है और जाकर वहाँ पे जो भी फंसे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ बांध तक ऊंचे स्थान तक लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अभी कोसी इलाके में बाढ़ आने के बाद 15 जो एनडीआरएफ की टीम है और 15 ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो चारों तरफ गश्त कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो ज्यादा जरूरतमंद है, उसे तत्काल यहाँ पे बांध पर लाया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से कोसी में बांध आई थी उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ी बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने भी लगातार मुआयना किया और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे उतारा गया है और कोशिश इस बात की है कि जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद राहत सामग्री दी जाए। कई लोग पता चल रहा है कि अंदर में बीमार हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, तो उन वैसे लोगों को प्राथमिकता के साथ सबसे पहले बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ ने शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 दरभंगा। और सीतामढ़ी में बागमती के रौद्र रूप से लोग घर से बेघर हो गए। जिन इलाकों में तटबंध टूटा है वहां की स्थिति तो और भी भयानक है। बाढ़ पीड़ित तटबंध पर शरण लिए हुए। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बांध का कटाव हुआ है, जो बागमती नदी है उसका कटाव तिलक ताजपुर इलाके में हुआ है और क्या कारण है गांव के लोगों ने बताया कि निश्चित तौर पर इसके लिए जो सरकारी कर्मी हैं वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांध रविवार के दिन रिस रहा था, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो आज हालात ऐसे नहीं बनते जो अभी आपको दिख रहे हैं। अब गांव में कहीं भी जाने का रास्ता नहीं बचा है और बागमती का जो पानी है वो लगातार गांव को डुबोने में लगा हुआ है। गांव पूरी तरीके से डूब गया है और थोड़ी सड़कों की स्थिति देखिए, बाढ़ के समय सड़कों की क्या स्थिति होती है ये देखिए, ये सड़क है। अब आप ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि किस सड़क की क्या तेज बहाव है। कटाव पानी का एक अलग से तस्वीर जो है वो दिखा रहा है। वाकई में यहाँ आने में भी तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन हमने ये समझा कि लोगों के हालात को अगर नजदीक से दिखा पाएंगे तो शायद सरकारी बाबुओं तक उनका दर्द जो है वो पहुंच सके और फिर वो समझ सके। और बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, बाढ़ के पानी से कैसे घरों को नुकसान पहुंच रहा है। घर टूट रहे हैं और ऐसे ही घर देखते देखते पानी में समा जाएंगे। तो ये इस तरह की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो ये सड़क कब बनी थी? सर पूरा सड़क ही टूट गया। अब जो भी सड़क पहला वाला बचा हुआ था वो सारा सड़क टूट गया और यह गांव की मुख्य सड़क है, हाई स्कूल जाने वाली रास्ता है। जान बचा रहे हैं किसी तरह। पानी 2 दिन से नहीं पिए हैं, पीने का पानी भी नहीं है। पूरा सामान दह गया, रहने का घर नहीं है, छत पे रह रहे हैं। बारिश होगा तो कैसे रहेंगे तो सोच रहे हैं। किसी तरह ना कोई सरकारी कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। कि अब लोग मरने पर, आत्महत्या करने पर यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं, ताकि न खाने के लिए कोई खाना बदोशी के नाम पर विभाग एक भी कोई सुविधा नहीं दिया। और थोड़ी तस्वीर आप देखिए, यहाँ आना कितना मुश्किल है। विपरीत परिस्थितियों में ही आप यहाँ पहुँच पाएंगे क्योंकि आने का रास्ता तक नहीं बचा है। और गांव के लोग कैसे रहते होंगे आप थोड़ा सोच लीजिए। ये पानी की धार और तमाम तरह की दुश्वारियां, तमाम परेशानियां। अब देखिए एक बच्चा ये पार्ले जी बिस्किट ले कहाँ ले जा रहा बाबू? आप
बिस्किट देखिए, अब ये बिस्किट सहारा बना है लोगों के। लीजिए बाबू लीजिए। और अब वाकई में परिस्थितियां जिस तरीके की हैं, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी और उस बाढ़ के पानी में तेज कटाव। ऐसे में गांव वालों की जिंदगी किस हालत में गुजर रही है, कैसे कट रही है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सीतामढ़ी। दरभंगा में बांध टूटने के बाद किरतपुर प्रखंड के कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लोग बांध पर शरण लिए हुए। सीएम नीतीश कुमार ने कोसी इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ित राहत कार्य चलाने में तेजी लाने की मांग की गई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आया और घुर के गया, अभी भी आया है। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई राहत नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ पे कम से कम कम्युनिटी किचन वगैरह चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है सर, नहीं किचन बगल में चल रहा है, किचन चल रहा है। यहाँ पर सर लाइट का व्यवस्था और पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं किया हुआ है कोई। लाइट और पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे पानी की कितनी बड़ी मुश्किल है? बड़ दिक्कत है, अन्हारे में रहे छी हमें। हाँ, हमरा लाइट दियो आ पानी के व्यवस्था कर। पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है? नहीं, पीने का नहीं सर, नहीं। ये सबसे मुश्किल है। तारानंद सादा जी, अभी यहाँ पे पहुँचे, मुआयना कर रहे हैं क्या? हाँ, मुआयना करने के लिए आए हैं, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं, आप महसूस किए होंगे और काफी लोगों ने आपको कहा भी होगा कि सबसे बड़ी समस्या है पानी पीने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एरियल सर्वे कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखेंगे तो जो लोगों की जो प्राथमिक समस्याएं हैं, यहाँ पे पूरे बांध पे लोग हैं, पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी के लोगों की सख्त जरूरत है। प्रशासन यहाँ पे तत्काल मुहैया कराए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 भागलपुर। और सीतामढ़ी में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। तटबंध टूटने से इलाके में भारी तबाही मची हुई, जिसके कारण रन्नी सैदपुर प्रखंड के तिलकता जातपुर गांव में कई प्रखंड बाढ़ की मार झेल रहे हैं। वहीं तटबंध टूटने से कई आशियाने भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। लोगों की हाहाकार स्थिति बनी हुई है। बाढ़ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी के रन्नी सैदपुर प्रखंड के तिलकताजपुर पंचायत में, और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि रविवार को वह भयावह दृश्य यहां के लोगों ने देखा जब बागमती नदी पर बना यह तटबंध पूरी तरीके से धराशायी हो गया और यहां पर जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सैकड़ों मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गए और पक्के मकान का तो नामो निशान यहां पर मिट गया और लगातार यहां पर बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है और अभी तक प्रशासन के द्वारा राहत कार्य नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। हालांकि प्रशासनिक दावे है कि राहत कार्य चलाने के लिए सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया। न्यूज में सुने कि ऐसे ऐसे बांध टूट गया तो मिलने आए लोग बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन वहां जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि जितना जल्दी हो सके लोग को राहत दिया जाए। डाक बाबू जो लोग हैं हम लोग के संबंधी हैं, उन्हीं से मिलने आए थे तो देखे लोग बुरी तरह फंसे हुए। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने लोग बांध पर हैं या जो अंदर फंसे हुए लोग को निकाल के जो भी सहायता हो इन लोग को अविलंब उपलब्ध कराया जाए। तो देख ही रहे कितना भयावह स्थिति है। सभी लोगों के डर में अंदर एकदम डर समाया हुआ है कि कब क्या हो जाएगा और प्रशासन नींद से सोई हुई है। किसी तरह का कोई सहायता अभी तक नहीं पहुंचा है यहाँ स्थानीय लोगों का। तटबंध टूटने से कितने पंचायत को नुकसान हुआ है? लगभग इस एरिया के 25 पंचायत तो लगभग प्रभावित हो चुका है। अच्छा। और जो इस बांध के इर्द गिर्द में है वो 15-20 तो उस समझे से पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में जो मकान है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जो स्थानीय लोग हैं राहत की आस लगाए बैठे हैं सरकार की तरफ से कि उनको सरकार अब राहत देगा, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक अमला है वो खानापूर्ति में लगा हुआ है। किसी तरीके की राहत सामग्री जो पीड़ित पक्ष है उनको तक नहीं पहुंच सकी है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और भागलपुर में एक बार फिर से बम विस्फोट हुआ है। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मैदान की है। इस वारदात में मैदान में खेल रहे 7 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 बच्चों की स्थिति गंभीर है।
बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे मैदान में खेलते खेलते फील्ड में पड़े एक डिब्बे के पास गए और जैसे ही उठाया उसे जमीन पर पटका तो विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज काफी तेज थी जो बहुत दूर तक सुनाई दी गई। कहा जा रहा है कि बच्चों को यह नहीं पता था कि जब उस डिब्बे में विस्फोटक पदार्थ है। वहीं यह खबर भी आ रही है कि वहां बम फेंका गया था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में चीख पुकार मची है और दूसरी तस्वीर में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। चलिए देखते हैं खबर।